हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर। इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किसे नॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है, किसे एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। जनरली हमारे समाज ने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है जिसको हम ग्रीन फ्लैग के नाम से जानते हैं। तो अगर हम उस ग्रीन फ्लैग के अंदर रहेंगे, जिनको हम ग्रीन फ्लैग के नाम से जानते हैं, तो अगर हम उस ग्रीन फ्लैग के अंदर रह के कोई काम करते हैं तो हमारी सोसाइटी कहती है कि आप नॉर्मल हैं। और उन्होंने जो सेट कर रखे हैं रेड फ्लैग, अगर उस रेड फ्लैग के तले रह के उस रेड फ्लैग झंड के झंडे के नीचे हम कोई काम करते हैं तो सोसाइटी उसे कहती है कि आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है। जनरली अगर हम देखें तो इस ग्रीन फ्लैग का मतलब होता है सोसाइटी ने जो अपने तयशुदा जो कानून बना रखे हैं, जिसे लोग ज़्यादातर लोग करते हैं और उसे एक स्टैंडर्ड के रूप में देखा जाता है। तो अगर हम भी वही काम कर रहे हैं तो हमें कहेंगे कि आपका बिहेवियर नॉर्मल है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। और अगर उसके अपोजिट हम कुछ काम कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि आपका बिहेवियर एबनॉर्मल है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने के बाद हमें डिसाइड होगा कि हम नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल है, या हम दूसरों को डिसाइड करेंगे कि उनका बिहेवियर नॉर्मल है या उनका बिहेवियर एबनॉर्मल है। इसको आगे पढ़ते हैं। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं नॉर्मल बिहेवियर के। पहले हम नॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसमें एबिलिटी टू एडजस्ट टू लाइफ सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू एडजस्ट टू लाइफ सिचुएशन का मतलब है हालत के हिसाब से खुद को ढाल लेना। यानी अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास हाँ, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिए गए हैं जो नॉर्मल बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला है इसमें एबिलिटी टू एडजस्ट टू लाइफ सिचुएशन, यानी अपने हालातों के अनुसार खुद को ढाल लेना। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप दाल खा रहे हैं और दाल में नमक कम हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस नमक के लिए आप बहुत ज़्यादा हंगामा करें। आप उसको दाल को अचार के साथ भी खा सकते हैं। यानी छोटी छोटी बातों को, लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशन को आप हैंडल करना अगर सीख रहे हैं, उसमें छोटी-छोटी बातों में बात का बतंगड़ नहीं बना रहे हैं, तो ठीक है, वो बिहेवियर नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि अगर दाल में नमक कम हो गया, तो जो दाल बनाया उसको मार डालो आप। तो ये तो एबनॉर्मल है, तो सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है, तो सभी कहेंगे ये तो एबनॉर्मल है। ये स्टैंडर्ड नहीं है रहने का, यानी लाइफ को हैंडल करने का ये स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा होता है बिहेवियर एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब ऐसा व्यवहार जो समाज को सही लगे। जैसे कि जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप सिर्फ सड़क पे चलें, ऐसा नहीं कि आप सब सड़क पे चलते चलते अपना आगे डांस कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो एबनॉर्मल में हो जाएगा, क्योंकि हमारे नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है। हमारा तो बिहेवियर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एंड कल्चर है। तीसरा आता है इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी भावनाओं पर काबू और स्थिरता बनाए रखना। इसका मतलब कि छोटी सी बात पर ज्वालामुखी की तरह नहीं पड़ना। अगर मान लो किसी ने आपकी गाड़ी पे खरोच मार दी, तो उसे जान से मारने की बजाय उसे थोड़ा समझाना है, डाँटना ठीक है, लेकिन जान से मारने की धमकी दे देना, ये उचित नहीं है। यानी इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। चौथा पॉइंट है रैशनल थिंकिंग एंड रियलिस्टिक परसेप्शन। इसका मतलब होता है कि आप ख्याली पुलाव नहीं पकाना, समझ रहे? आपको ये नहीं सोचना कि आपको बिना पढ़े आप टॉप करने की उम्मीद लेके बैठे हैं क्लास में। नहीं, आपको रियल में पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप टॉप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आपको ख्याली पुलाव नहीं पकाना, आपको रियल में रहना है। ये तो नामुमकिन है कि आप बिना पढ़े टॉप कर जाएँ। अगला है कि एबिलिटी टू वर्क लव एंड मेंटेनेंस, यानी आपको अपने काम के प्रति, अपने प्यार के प्रति और अपने मेंटेनेंस रिलेशनशिप, अपने घर परिवार के प्रति जो भी आपके रिश्ते और नाते हैं उन सब के लिए आपको एक मेंटेन करके चलना पड़ेगा। फॉर आप गए, अपने ऑफिस गए, आपने काम किया, आप आए, अपने पर्सनल लाइफ में भी आपने अच्छे से बर्ताव किया, उसके बाद ऑफिस से काम करने के बाद अपने घर पे आए, बच्चों के साथ बैठे, खाना पीना खाया, सो गए। ठीक है, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है। ऐसा नहीं कि आप वर्क में गए, वहाँ भी चिल्लाए, ऑफिस में पड़े हैं, बॉस पे चिल्ला दिए, आपने पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्ब कर दिया, बच्चों को भी गाली वाली आके दी है, उसके बाद दारू पी के सो। ये सिचुएशन सही नहीं है, तो इसको हम लोग नॉर्मल बिहेवियर में रखेंगे। तीसरा लास्ट है कि एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि
किसी बड़े मानसिक तनाव या परेशानी का ना होना। दिमाग में हर वक़्त लोचा ना चलना कि जैसे कि मान लो कुछ बेचैनी हो गई, हर वक़्त आपको फालतू की चीज़ें नहीं हो रही है, आपका फालतू की चीज़ें आप नहीं सोच रहे बिना मतलब के। तो वो चीज़ें आपके हो गए, ये दर्शाते हैं कि आप नॉर्मल हैं। अगला हम पढ़ते हैं कि ऐसे इसके कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जो ये जिस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझ पाएँगे कि एक्चुअली में कैसे डिसाइड करेंगे नॉर्मल। जैसे कि पहला है कि फीलिंग सैड आफ्टर अ लॉस। अगर आपका कुछ लॉस हो गया, मान लीजिए आपका शेयर मार्केट में लॉस हो गया, आप पढ़ाई में कुछ लॉस हो गए, आप पढ़ाई में मान लीजिए फेल हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको कैसे फ़ील आएँगे? सैड रहेंगे आप, ठीक है? लेकिन इसके इसके बावजूद अगर आप मान लीजिए पढ़ाई में फेल होने के बाद आप एकदम दाँत चियार के हँस रहे, एकदम खुशी वाला चेहरा बना रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग को समझ नहीं पाएँगे किस बात पे खुशी हो रही है, वो तो बिहेवियर एबनॉर्मल है। हाँ, अगर आपको मान लीजिए आप फेल हो गए हैं और आप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, तो ठीक है। तो लोग कहेंगे कि हाँ, चलो फेल हो गया उसकी वजह से सैड है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसी के बजाय हँस रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया और आप पार्टी कर रहे हैं, तो ये तो बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। अगर आपका ब्रेकअप सैड है तो ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर है। जैसे कि एक्सपीरियंसिंग जैसे कुछ लोग एग्ज़ाम के पहले थोड़ा स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो ये नॉर्मल सी बिहेवियर है। एग्ज़ाम भी है आपका, मान लीजिए यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है? या फिर नर्सिंग का फाइनल एग्ज़ाम है और आप एकदम मस्त अगले दिन मूवी-वूवी ऑर्केस्ट्रा देख के आ रहे हैं, तो वो आप तो नॉर्मल नहीं है, मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा टॉपर हैं या तो बेवकूफ़ ही हैं एकदम। लास्ट है एडजस्टिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म। सोशल नॉर्म ने जो हमारे जो समाज ने सेट कर रखा है, जैसे मैंने बात बताया ना, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप नागिन डांस मत करने लगिए। जो सोसाइटी में आप सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क पे ही चलिए, तो आपको नॉर्मल में लगा रखा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में। अभी तक तो हमने नॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ा, अब एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो एबनॉर्मल बिहेवियर में हमारे वैज्ञानिकों ने एक रूल बना रखा है जिसको 4D रूल कहते हैं। जिसमें कि पहला होता है डेवियन, डिस्ट्रेसिंग, डिसफंक्शनल एंड डेंजरस। ये 4D रूल है। अगर इन चारों में से आपके अंदर कोई एक भी है तो आप एबनॉर्मल हैं। ये तय करता है कि इनमें से अगर आपके अंदर कोई एक भी है तो आप एबनॉर्मल यानी आप नॉर्मल नहीं है। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। कह रहे अब इस कैरेक्टरिस्टिक आप एबनॉर्मल बिहेवियर, अब हम अभी तो हम नॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़े, अब नॉर्मल बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। एबनॉर्मल बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक में पहला आता है डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। इसका मतलब है हालात के साथ तालमेल ना बिठा पाना। जैसे कि मान लीजिए आपको छोटा सा कुछ, मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए का, ठीक है? 10 रुपए का पेन आपने बड़े शौक से खरीदा, आपको पसंद आया और अब उसको लेके जा रहे हैं और रास्ते में कहीं गिर गया, उसकी वजह से आप पागल हो गए। अब जहाँ जा रहे हैं उसको छोड़ के पूरे रास्ते भर खोज रहे हैं, वही पेन ही खोज रहे हैं और अपना क्लास छोड़ दे रहे हैं उसके चक्कर में, ठीक है? तो वो नहीं है, आप हालातों के साथ तालमेल नहीं बिठा रहे, लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ गया, तो उसके हिसाब से आप तालमेल बिठाना सीख गए। ऐसा नहीं इंटरनेट बंद हो गया तो आप पगलाए जा रहे हैं, रील नहीं चला पा रहे हैं। फिर है इनएबिलिटी टू अडॉप्ट टू सिचुएशन, यानी हालात। इसका मतलब है कि इनएबिलिटी टू अडॉप्ट टू सिचुएशन, इसका मतलब कि आपको सिचुएशन के हिसाब से आप बिल्कुल अलग चल रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप शादी में सब लोग खाना खा रहे हैं और आप बीच में जाके चिल्लाने लगे, तो आप सिचुएशन से अलग चल रहे हैं। इमोशनल इनस्टेबिलिटी और इनअप्रोप्रिएट इमोशन, भावनाओं का अनकंट्रोल हो जाना या गलत वक्त पे गलत इमोशन। किसी की मैयत पे गए और हंसने लगे बिना मतलब के, है ना? तो ये क्या दिखाया गया है? यहाँ पे इमोशनल इनस्टेबिलिटी या इनअप्रोप्रिएट इमोशन दिखा रहे हैं, बिना मतलब के आप हंस रहे हैं। सैड होना चाहिए। अब कोई वहाँ जाके भैया किसी के किसी का कोई फ्यूनरल पे आप किसी के गए हैं और वहाँ पे जाके हंस रहे हैं, तो ये गलत है ना? फिर आता है डिस्टर्ब थिंकिंग और परसेप्शन डिल्यूजन या हेलुसिनेशन, बिना मतलब के कुछ देखना या कुछ सोचना जो कुछ है ही नहीं। इम्पेयर्ड सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, जैसे कि आपका काम और रिश्तों में पूरी तरीके से फेल हो जाना, ना तो आपको ऑफिस का काम संभाल पा रहे हैं, ना तो आप अपना रिलेशनशिप संभाल पा रहे हैं, तो आप एबनॉर्मल है। कॉजिंग डिस्ट्रेस टू सेल्फ वर्थ, या तो आप खुद के लिए गड़बड़ काम कर रहे हैं या तो आप दूसरों की परेशानी बन जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग होते हैं ना तो खुद पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं।
अब इस एग्जांपल जैसे हियरिंग वॉइस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, कुछ रात में 2 बजे से सो रहे हैं, पूरा परिवार सो रहा है, पूरा दुनिया सो रही है और आपको लग रहा है कि नहीं हमारी क्लास चलने जा रही है, हमारी क्लास की आवाज़ आ रहे हैं, आपको प्रिंसिपल की आवाज़ सुनाई दे रहा है बिना मतलब की चीज़ें फालतू का। तो वो है सीवियर डिप्रेशन अफेक्टिंग डेली लाइफ। आपका वही कह रहा है ना, आपका पेन गायब हो गया, आप वहीं पकड़ के सर बैठ गया, आपका सर फटा जा रहा है, स्ट्रेस से किलो 10 रुपये का पेन लिया था वो भी गायब हो। तीसरा कि एंजाइटी विदाउट अपेरेंट कोई भी कॉज नहीं है लेकिन आपको एंजाइटी फील हो रही है, जहाँ पे सब लोग नॉर्मल माहौल है, शादी में सब किसी आपके भैया की शादी है, आप खुश हैं और आप वहाँ पे सब खुश हैं और आपको एंजाइटी फील हो रही है बिना मतलब वाली। रिपीटेड इरिटेशन फियर फोबिया, आपको बिना फोबिया है, ये रिपीटेड फोबिया आ रहा है। अब क्राइटेरिया फॉर जजिंग एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर कुछ जो क्राइटेरिया जो मैंने आप आगे बताया था 4 DS के बारे में, वही इसके बारे में वहाँ पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे पहले होता है डेविएंट, बिहेवियर डेविएट्स फ्रॉम सोशल नॉर्म। हाँ, मतलब समाज के नियमों से बिल्कुल हट के चलना। अगर ऐसा मतलब आप कड़ाके की ठंड में आप बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, तो वो पहले कैटेगरी में आएगा। दूसरा डिस्ट्रेस कॉजेज़ इमोशन सफरिंग। दूसरा आएगा कि जब इंसान अपने व्यवहार से खुद परेशान है तो दूसरे को परेशान कर दे। तीसरा इसका मतलब होता है कि आपका व्यवहार आपके ज़रूरी कामों पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, इंटरफेयर विद डेली फंक्शनिंग। आपका वर्क में, आपका डेली फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहा है। चौथा डेंजर, या तो आप खुद के लिए खतरा है या तो आप दूसरों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, तो आप एबनॉर्मल हैं। अब ये है नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के जो आगे पढ़ा उसी के बेसिस पे हमने ये डिवाइड, हाँ इस उसी के बेसिस पे ये हमने कुछ क्राइटेरिया बना रखा। देखो मतलब डिफरेंस है इसमें, आप अपने हिसाब से पढ़िए। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन ये इसका निकलता है भाई साहब कि नॉर्मल जो बिहेवियर होता है वो ऑन एंड नॉट अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जैसे 2 प्लस, जैसे कि 2 + 2 कितना होता है, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है 4। लेकिन ये भैया फिक्स नहीं है, ये अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग वेरी करता है। फॉर एग्जांपल ये किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ये आपके सिचुएशन के अनुसार आप बदल जाएगा, ये आपकी एज के अनुसार बदल जाएगा, आपको सोशल नॉर्म्स के अनुसार बदल जाएगा। लेकिन ये आपके पर्सनल जजमेंट पे आप डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए कि आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आप ठंड है, आपको वहाँ पे गर्मी लग रही है, तो ये आपका पर्सनल जजमेंट है कि आपको गर्मी लग रही है, लेकिन ये साइंटिफिक तरीके से या सोशल नॉर्म्स में ये सही नहीं है। सोशल नॉर्म या फिर सिचुएशन के अनुसार ये सही नहीं है कि हाँ सिचुएशन है ठंड की तो आपको गर्मी लग रही है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आप बहुत बड़े योगी महात्मा है तो वो अलग की बात है, तो इसमें हो ही नहीं सकता। तो आपका पर्सनल जजमेंट इस पर डिपेंड नहीं करता। इसमें क्या डिपेंड करता है, साइंटिफिक क्राइटेरिया। तो ये इसका कंक्लूजन है। तो थैंक यू।